बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों। आज हम 7th क्लास की एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने इन्हें राउंड ऑफ करना होगा। और राउंड ऑफ करने के हमारे पास 3 रूल्स होते हैं। तो राउंड ऑफ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेट कर लेते हैं। एग्जांपल है 1 2 8 5 7 5 4। और हमने इसे किधर करना है, हम इसको बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको 0 डेसिमल तक लेके जाएंगे। 0 डेसिमल का मतलब होगा कि पॉइंट से आगे वाली सारी वैल्यूज़ ख़त्म कर दें। यहाँ पर कोई भी डेसिमल नहीं आना चाहिए, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ नहीं लिखनी, वो सारी ख़त्म करनी है। तो हमें 4 5 7 5 8 इन सब को ख़त्म करना होगा। और इन सब को ख़त्म करने के लिए हमारे पास 3 रूल्स होते हैं। नंबर 1 पे रूल है ये वाला, हम लिखते हैं कि ये जो नंबर है ये है लेस देन 5। अगर कोई नंबर 5 से लेस हो तो हम उसको सिंपली ड्रॉप कर देंगे, उसे ख़त्म कर देंगे। तो हमारे पास इधर आंसर आ जाएगा 12.8575। ये 4 जो है ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम इस नंबर को देखेंगे जिसे हमने अब ड्रॉप करना है, वो 5 है। 5 को ड्रॉप करने के लिए ये अब रूल चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर था लेस देन 5। अभी हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो 5 खुद आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 5। और जब 5 खुद आ जाए तो हमें उससे नेक्स्ट नंबर जो होता है उस नेक्स्ट नंबर को इवन बनाना होता है। और अगर आप ये देखते हैं तो 5 के बाद वाला जो नंबर है वो 7 है। 7 एक ऑड नंबर होता है। हम इसे इवन कैसे बनाएंगे कि हम इसमें 1 प्लस कर दें और ये 8 बन के इवन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 12.858 और 5 इससे ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो 8 आ रहा है, तो हमें 8 को ख़त्म करना है। अब 8 तो ना तो लेस देन 5 है ना ही इक्वल टू 5, ये है हमारे पास ग्रेटर देन 5। तो अगर कोई नंबर 5 से बिगर आएगा तो हम उसके नेक्स्ट नंबर के अंदर 1 को प्लस कर देंगे। हमारे पास ये 8 है, ये 5 से बिगर है, तो हम इसे ड्रॉप करेंगे और इससे नेक्स्ट नंबर में 1 प्लस करेंगे। तो ये बनेगा 12.86 और ये वाला 8 ड्रॉप हो जाएगा। अब फिर हमें इसको ख़त्म करना है। 6 भी इसी कैटेगरी में आता है, ग्रेटर देन 5 में ही आता है, तो हम इसमें भी 1 प्लस करते हैं। तो ये बनता है 12.9। और चूँकि हमने इसे 0 डेसिमल तक लेके जाना था, हमें तो 9 भी नहीं चाहिए, तो हम जब इसे छोड़ेंगे तो ये भी इसी में ही आएगा। तो इसे ख़त्म करने से इसके अंदर भी 1 प्लस करेंगे, तो ये बन जाएगा 13.0। अब ये इसका मतलब यही है कि डेसिमल यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, एक 13 ही इसका आंसर होगा। तो इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ के हमारे पास 3 रूल्स होंगे। अगर कोई नंबर 5 से लेस हो तो हम उसे ड्रॉप कर देंगे, उसे छोड़ देंगे। और अगर कोई नंबर हमारे पास 5 के इक्वल आए तो हम उससे नेक्स्ट नंबर को इवन बनाएंगे, अगर वो इवन ना हो। और अगर वो नंबर 5 से ग्रेटर होगा तो हम नेक्स्ट नंबर के अंदर 1 प्लस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राउंड टू गिवन डिग्री। हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाएगा और साथ में बताएंगे कि इसे हमने कहाँ तक राउंड करना है। यहाँ लिखा है टू SF। SF का मतलब होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हमें इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ड्रॉप करना होगा। सिग्निफिकेंट का मतलब ये होगा कि आपने इसे इस साइड से चेक करना है और जो भी नॉन ज़ीरो, जो ज़ीरो के अलावा नंबर हमें नज़र आए वो 2 हमने काउंट करने हैं। यानी यहाँ पर 8 है और 8 के आगे 7, हमें इन 2 नंबर्स को छोड़ना है और बाकी सारे नंबर्स ख़त्म कर देने। फिर से बता रहा हूँ आपको कि राउंड टू द डिग्री लिखा है, डिग्री हमारे पास है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 2 का मतलब यहाँ से ये होगा कि हम लेफ़्ट साइड से आएँ और यहाँ से हम 0 को छोड़ दें। तो 0 नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर तो पहले ही 8 लिखा है। तो हम 8 और 8 से नेक्स्ट नंबर 2 जो नंबर हैं 8 और 7 इन्हें लिखेंगे और बाकी तीनों नंबर्स ख़त्म कर देंगे। तो जब 2 को ख़त्म करना होगा तो हम यहाँ पर रूल देखेंगे, ये 5 से लेस है, 5 से छोटी वैल्यू होगी, हम 2 को छोड़ेंगे और 3 को वैसे ही लिखेंगे। तो पहले यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 8 7 9
30। 2 ख़त्म हो जाएगा और 3 यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद फिर हमें इसे भी ख़त्म करना होगा 3 को भी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 87900, क्योंकि 3 भी 5 से छोटा है, इसकी वजह से भी अगले नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 87900 बनेगा। और फिर ये 9 है, 9 5 से बिगर वैल्यू है, तो बिगर होगी तो नेक्स्ट नंबर में 1 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगी 88000, जो कि हमारे पास यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है 88000। तो ऐसे ही हम एक एक नंबर्स को ड्रॉप करेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये जो साइन है ये इक्वल की जगह हमने यूज़ किया हुआ है, इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, और अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है तकरीबन, यानी ये नंबर और ये नंबर तकरीबन बराबर हैं। यानी आप खुद भी देख सकते हैं कि ये 87,932 है जबकि ये 88,000 है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, ये 87,900 है और ये 88,000, इनमें फ़र्क तो है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली यानी तकरीबन बराबर है। नेक्स्ट पार्ट में 3890 दिया है और हमने इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके जाना है, तो हम इधर से देखेंगे तो 1 2 3 3 नंबर और आगे वाले नंबर्स जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए, तो वो पहले ही 3 नंबर हैं और आगे 0 है, तो यही इसका अपना आंसर भी होगा 3890। नेक्स्ट है 790253, इसे हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके जाना है। 2 का मतलब 7 और 9 चाहिए, ये सारे नंबर नहीं चाहिए, तो 3 ख़त्म करेंगे तो ये 5 से लेस है, ये ख़त्म हो जाएगा और 5 आएगा। 5 के इक्वल होने की वजह से इससे हमें अगले नंबर को इवन बनाना होता है और वो भी ऑलरेडी इवन ही है, तो 2 ही रहेगा। और जब 2 से नेक्स्ट नंबर पे जाना होगा तो ये 5 से लेस है, तो इसकी वजह से भी अगले नंबर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो आंसर हमारा बन जाएगा 790000, 790000। फिर हमारे पास 10025 दिया गया है और इसे हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेकर जाना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होगा 100, ये पहले 3 नंबर, 2 और 5 ख़त्म करने हैं, तो रूल वही होंगे। 5 है तो नेक्स्ट नंबर इवन बनाना है जो कि ऑलरेडी इवन है, तो 5 ख़त्म हो जाएगा और 2 आ जाएगा, और 2 को ख़त्म करेंगे जो कि 5 से छोटा है, तो अगले नंबर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो ये 10000 आ जाएगा। 18954 है, इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेकर जाना है, जिसमें 1 2 3 ये इतने नंबर हमें चाहिए और ये 2 नहीं चाहिए, तो 4 ख़त्म करेंगे। 4 5 से लेस होने की वजह से 5 को कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो 4 से 5 ही मिलेगा हमें। 5 चूँकि सेकंड कैटेगरी बनती है, 5 के इक्वल है, 5 वुड लिखा हुआ है यहाँ पर, तो नेक्स्ट नंबर इवन होना चाहिए और ये ऑड लिखा हुआ है 9। हम इसमें 1 प्लस करते हैं तो ये बन जाता है 10। 10 के लिए यहाँ पर 0 आएगा और 1 कैरी इसके ऊपर चला जाएगा और 8 और 1 9 आएंगे, तो 19000। अब हम इसे 3 सिग्निफिकेंट ही करना चाह रहे हैं, लेकिन ये नंबर इस 5 की वजह से 1 प्लस होने पे खुद ही 0 बन रहा है, तो वो 0 बन जाएगा और 19000 इसका आंसर होगा। फिर हमें 25980 को 3 सिग्निफिकेंट तक लेके जाना है। 3 का मतलब 25980, ये 2 सिर्फ ख़त्म करने हैं, तो 0 को तो वैसे ही लिखना होता है, तो 8 की वजह से इसमें 1 प्लस करेंगे। 8 5 से बिगर है, बिगर वैल्यू होगी, नेक्स्ट नंबर में 1 प्लस करेंगे। 8 की वजह से इसमें जब 1 प्लस करते हैं तो ये 10 बनेगा और 0 आएगा इधर, और 1 कैरी जाने से ये 6 बन जाएगा, तो 26000 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, राउंड अवे फ्रॉम 0। इस क्वेश्चन में भी हमें इसे राउंड ऑफ ही करना होगा और रूल्स भी वही होंगे। हमें इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। 3 का मतलब होगा 1 2 3, यानी 2 7 और 3 हमें चाहिए, 2 8 9 हमें नहीं चाहिए, तो 9 ख़त्म करेंगे तो 8 के अंदर 1 प्लस हो जाएगा और ये 9 बन जाएगा, और फिर उस 9 को ख़त्म करेंगे तो 2 के अंदर भी 1 प्लस होगा और वो 3 बन जाएगा। अब ये वाला 3 जो है वो 5 से लेस होगा, और लेस होने की वजह से उससे नेक्स्ट नंबर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो वो 273 ही हमें मिलेगा। अब यहाँ पर आपने एक बात देखी होगी कि ये तीनों नंबर्स की जगह पर 0 यहाँ पर नहीं लिखे गए। 0 ना लिखने की वजह ये पॉइंट है,
अगर पॉइंट होगा और बाद में ज़ीरो होंगे तो पॉइंट के बाद वाले ज़ीरो जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें पॉइंट नहीं है तो उनकी ज़ीरो की वैल्यू होती है, हम वो ज़ीरो ख़त्म नहीं कर सकते। जबकि अगर पॉइंट हो तो नेक्स्ट लिखे हुए ज़ीरो जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बेशक उन्हें ना लिखें। इस क्वेश्चन में हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाना है। 5 और 9 चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। इसको ख़त्म करेंगे तो ये इसे 5 को 6 बनाएगा और 6 को जब ख़त्म करेंगे तो ये इसको 0 बना देगा। 8 को ख़त्म करेंगे तो ये 6 बनेगा और 6 को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और फिर 1 को ख़त्म करेंगे तो उससे 9 पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो ये -59 ही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसे हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेकर जाना है जो कि 1, 2 और 5 हैं। 9 और 6 हमें ख़त्म करना है। 9 ख़त्म करते हैं तो ये 7 बनेगा और इस 7 को ख़त्म करेंगे तो ये 6 बनेगा, तो ये 12600 आंसर में आ जाएंगे। इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट तक जाना होगा जो कि 17 है। तो 8 को ख़त्म करते हैं तो ये 4 बनता है और 4 से 2 पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, 2 सेम ही रहेगा और 2 से भी 7 पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो -17 इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेकर जाना है और 3 सिग्निफिकेंट के लिए मैंने आपको बोला था कि हम इस साइड से जाएंगे और जो नॉन ज़ीरो नंबर होगा उसे देखेंगे। अब ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, हम इन सबको छोड़ देंगे और इधर से 1, 2, 3 हमें ये 3 नंबर्स रखने हैं और ये नहीं चाहिए। 3 सिग्निफिकेंट के लिए हम इस तरफ से आएंगे और नॉन ज़ीरो जो ज़ीरो नहीं होंगे वो काउंट करेंगे। इन तीनों को नहीं काउंट करेंगे, 1, 2, 3 छोड़ेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। 7 को ख़त्म करें तो 5 में 1 प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 386। 0.00386 इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही बोले गए हैं और ऐसे ही फिर 3 इसमें चाहिए तो हम 0 को छोड़ देंगे और इन 3 नंबर्स को रख के इन्हें ख़त्म करेंगे। 3 को ख़त्म करते हैं 5 आता है और 5 से 4 और 4 से यहाँ पर 8 आएगा, तो 0.0468 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राउंड टू स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस क्वेश्चन में हमें या तो डेसिमल प्लेसेस बताई जाएंगी या सिग्निफिकेंट फिगर्स बताए जाएंगे। हमें उन्हें राउंड ऑफ करना होगा। डेसिमल प्लेस का मतलब होता है पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़। पॉइंट के बाद जितनी इन्होंने डेसिमल प्लेस बोली होगी हम उतनी वैल्यूज़ वहाँ पर उसका आंसर ज़रूर देंगे। और अगर हमें क्वेश्चन के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स बोले जाएंगे तो हम इसको 0 को छोड़ेंगे और अगले नंबर्स को काउंट करेंगे, चाहे वो पॉइंट से पहले हों या बाद में हो। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है नॉन ज़ीरो वैल्यूज़, वो पॉइंट से पहले और बाद दोनों जगह पर हो सकती हैं, जबकि डेसिमल पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़। तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। 47/8 2 डेसिमल पॉइंट तक हमें इसे लेकर जाना है। तो हम पहले 47 को 8 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर डिवीजन दी गई है और आंसर हमारे पास आता है 5.875। इसे लिख लें 5.875। अब चूँकि हमें यहाँ पर 2 डेसिमल चाहिए तो हम इसे 3 तक पहले सॉल्व करेंगे। तो 5.875 आ गया आंसर। हमें 2 चाहिए, हम इस थर्ड वाले को राउंड ऑफ करेंगे। अब चूँकि ये 5 है और 5 की वजह से अगले नंबर को इवन बनाना होता है, तो 7 को हम 8 बना देंगे, तो ये 5.88 इसका आंसर होगा। फिर 5 और 27 है, इसे हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेकर जाना है। डिवीजन यहाँ पर की गई है, 5 को अंदर लिख लेंगे, 27 को बाहर, और पॉइंट लगा के इसके साथ 0 लगाएं तो ये 50 बन जाएगा। और 27 और 50 डिवाइड करेंगे, हमें आंसर में 0.1851 मिलता है। तो ये 0.1851, हमें 3 चाहिए, 4 तक हम इसे सॉल्व कर लेंगे और आखिरी वाले को बाद में राउंड ऑफ करेंगे। तो 1 की वजह से 5 पे कोई फ़र्क नहीं आता, तो आंसर में 0.185 आ जाएगा। थर्ड पार्ट में हमारे पास 22/27 है, इसे हमें 3 डेसिमल पॉइंट तक लेकर जाना होगा। ये डिवीजन दी गई है और 0.8148 इसके हमारे पास आंसर आ जाएगा। और फिर हम इन्हें लिख लेते हैं, हमें 3 चाहिए, हम इसके 4 वैल्यूज़ का आंसर लिखेंगे, 8148। 8 को ख़त्म करते हैं तो 4 की जगह 5 आ जाएगा, तो 0.815 इसका आंसर होगा। 27 और 19 को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेकर जाना है। ये डिवीजन की है इसकी। अब ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमें इसके 1 को भी काउंट करना है, 4 और 2 को भी काउंट कर लेना है,
तो 1 2 3 ये 3 नंबर हम रखेंगे और इस 1 को हम ख़त्म कर देंगे। इसे ख़त्म करने से इस 2 को सेम ही रहना है क्योंकि 5 से लेस है, तो 2 आ जाएगा। 1.42 इसका आंसर होगा। फिर हमारे पास यहाँ पर 37 और 53 है और इसके हमने 3 डेसिमल पॉइंट्स देने हैं। और डेसिमल पॉइंट का मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ डेसिमल पॉइंट्स होती हैं। इसकी डिवीजन करेंगे और डिवीजन से हमें आंसर मिलेगा 0.6981। हमें इसके 3 नंबर चाहिए। इस 1 को ख़त्म करेंगे बाद में, और 1 ख़त्म करने से 8 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 8 वैसे ही रहेगा, तो 0.698 इसका आंसर आ जाएगा। फिर हमारे पास 77 और 80, हमें इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, तो डिवाइड करते हैं। 0.9277 हमें मिल जाते हैं। तो पहले हम 4 नंबर लिख लेंगे और एक हम ख़त्म करेंगे तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे। 7 ख़त्म करेंगे तो नेक्स्ट नंबर में 1 प्लस करते हैं, तो 0.928 हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, राउंड टू रिक्वायर्ड डिग्री। ये भी क्वेश्चन 1 की तरह ही है, बिल्कुल सेम ही है। हमें इनके अंदर अगर डेसिमल पॉइंट बोला होगा तो हम पॉइंट के बाद काउंट कर लेंगे, अगर सिग्निफिकेंट फिगर बोला होगा तो हम 0 के अलावा वाले नंबर्स काउंट करेंगे। इसमें 2 DP लिखा है, 2 डेसिमल पॉइंट्स बोला है, तो हमें ये 2 नंबर पॉइंट के बाद वाले चाहिए और ये 9 नहीं चाहिए। 9 ख़त्म करेंगे तो 5 को 6 बना देंगे। और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोले गए हैं, तो इनको छोड़ेंगे तो 1 2 3 हमें ये चाहिए और 7 नहीं चाहिए। 7 ख़त्म करते हैं तो हमें 9 को 1 प्लस करना होगा, और जब 9 में 1 प्लस करेंगे तो ये बनेगा 10 यानी 0 और 1 कैरी इस पे आ जाएगा। 8 and 1 9 आ जाएगा और 2 ये आ गया, तो ये 0.00290 इसका आंसर होगा। उसके बाद फिर हमें इसमें से भी 3 डेसिमल पॉइंट्स चाहिए। डेसिमल पॉइंट के लिए हम पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर लिख लेंगे। इस 8 को ख़त्म करना होगा। जब इसे ख़त्म करेंगे तो इस नेक्स्ट नंबर में 1 प्लस करेंगे तो ये 88 यानी 88 बन जाएगा। इसमें हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए और हम उसके लिए फिर यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, तो 1 2 3 इतने नंबर ही हमें चाहिए सिर्फ। ये चारों नंबर ख़त्म करना है हमें, तो 7 से इसमें प्लस करते हैं, ये 9 से 10 बन जाएगा और 0 आएगा और 1 कैरी होगा, तो ये 5 और 1 6 बनेगा। फिर इस 6 की वजह से जब इसे ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, और 1 की वजह से ये वाला 1 जब ख़त्म होगा तो इस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 17.0 इसका आंसर होगा। उसके बाद फिर 0.0005246 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हम इन 0 को छोड़ देंगे और 1 2 3 नंबर हमें चाहिए, ये 6 नहीं चाहिए सिर्फ हमें। इस 6 को ख़त्म करेंगे तो 4 जो है वो 5 बन जाएगा, तो ये 0.000525 आ जाएगा। फिर 3 डेसिमल पॉइंट्स के लिए हमारे पास पॉइंट के बाद 3 नंबर होने चाहिए। इस 6 को ख़त्म करना है हमें, तो जब ये वाला 6 ख़त्म करेंगे तो ये 7 जो है वो 8 बन जाएगा और आगे 8 5 13 वैसे ही आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपेयर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू, चेक इज़ द सॉल्यूशन रीजनेबल और नॉट। तो पहले हमें इस दिए गए वैल्यूज़ की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करना होगी, और जब वो दोनों वैल्यूज़ आ जाती हैं हमारे पास, हम उन्हें कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि जो डिफरेंस आ रहा है वो रीज़नेबल है या नहीं। जो हम आंसर फाइंड करते हैं अप्रॉक्सीमेटेड और एक्यूरेटेड, क्या वो दोनों एक दूसरे के करीब करीब हैं या बहुत दूर हैं। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। 4.28 डिवाइडेड बाय 2.157, और इसे हमें 2 डेसिमल पॉइंट तक सॉल्व करना है। तो पहले तो हम इसे एक्चुअल डिवीजन कर लेंगे। ये जो नंबर जिस तरह दिए गए हैं उसी तरह हम इनकी डिवीजन करते हैं। तो जब हम इनकी डिवीजन करेंगे तो हमें मिलेगा 1.985, और अगर हम इसे 2 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ कर लें, पहले इसको भी राउंड ऑफ करें, इसे भी राउंड ऑफ करें, यानी हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रखना है, सिर्फ 1 नहीं रखना। तो ये बनेगा 4.28, तो यहाँ मैंने लिखा 4.28, और इसमें भी हमें 2 ही चाहिए, 7 नहीं चाहिए, तो 7 ख़त्म करते हैं तो ये 6 बनता है, 2.16, तो यहाँ पर 2.16 आ गया। अब इस राउंड ऑफ की गई वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे और इससे हमें मिलेगा 1.9815। इस आंसर को भी हम 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर लेंगे। 5 ख़त्म करेंगे तो इसे इवन बनाने के लिए 2 बना लेंगे,
और 2 से फिर हम इस 8 को चेंज नहीं करेंगे और ये 8 ही रहेगा, तो ये 1.98 आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है। हम एक अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, एक हम इसमें से एक्चुअल वैल्यू फाइंड करते हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस आता है उसे हम एरर बोलते हैं। तो एरर आएगा हमारे पास एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, जबकि एक्चुअल हमारे पास आ रही है 1.985 और अप्रॉक्सीमेटेड आ रही है 1.98। इन दोनों को माइनस कर लेंगे और माइनस करने से हमें 0.005 मिल जाता है और साथ में ये मॉडुलस आता है या इसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू से भी ये 0.005 ही रहेगा और चूँकि ये डिफरेंस जो है इसके अंदर जो एरर है वो बहुत छोटी वैल्यू है, ये 0.005 एक बहुत छोटी वैल्यू होती है। तो चूँकि छोटी वैल्यू है तो इट इज़ रीज़नेबल, इतने डिफरेंस को हम रीज़नेबल ही समझेंगे, ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेकंड पार्ट में हमें 2 डेसिमल पॉइंट तक इनको माइनस करना होगा। तो पहले हम एक्चुअल डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, इनको 3 डेसिमल के साथ ही माइनस करते हैं तो 1.244 आता है हमारे पास। और फिर जब हमें अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करना है तो हम इन्हें 2 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ कर लेंगे। जब इसके अंदर से 2 डेसिमल करना होंगे, 8 को ख़त्म करते हैं तो 4 जो है वो 5 में कन्वर्ट होगा, तो 3.35 हमें मिल जाते हैं। और इसको भी हम 2 डेसिमल तक लेके जाएं, 4 ख़त्म करते हैं तो 0 को कुछ नहीं होगा, 2.10 ऐसे ही लिख लेंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें 1.25 इधर से मिल जाएगा। अब हम इसको और इसको माइनस करेंगे तो हमें इसका एरर पता चलता है। तो एरर आ जाएगा एक्चुअल माइनस अप्रॉक्सीमेटेड। हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस 0.006 हमें मिलता है। और यहाँ पर जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है ये इधर हमारे काम आ जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास दी गई वैल्यूज़ के साइन को प्लस करती है। यहाँ पर प्लस होगा तो भी प्लस ही आएगा और अगर यहाँ पर माइनस होगा तो भी वो प्लस आएगा। तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और 0.006 हमें मिलता है। चूँकि ये भी एक बहुत छोटी वैल्यू है तो ये भी रीज़नेबल होगी। और फिर इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और 2 डेसिमल पॉइंट तक इसके अंदर भी हमने यही चेक करना होगा। तो पहले एक्चुअल प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 8.136 हमें मिल जाता है। और अप्रॉक्सीमेटेड के लिए हम इनको 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर लेंगे। 1 ख़त्म करेंगे तो 2.28 हमें मिलेगा, 7 को ख़त्म करेंगे तो ये 7 बनेगा, तो 3.57 हमें मिल जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 8.14 आ जाएगा और फिर हम इन दोनों को माइनस करके एरर चेक करेंगे। इसका एरर में हमारे पास 8.136 माइनस 8.14 से माइनस 0.004 आता है और इस एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से माइनस प्लस होके बाहर आएगा, 0.004 बनेगा। तो चूँकि ये भी एक छोटी वैल्यू है तो ये भी रीज़नेबल है। इधर हमारी सब डोमेन 1 कंप्लीट होती है। अगली एक्सरसाइज तक अल्लाह हाफिज़।